साथियों, बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब ने शिक्षक बहाली और साथ ही साथ बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा ही इशारे में संदेश छोड़ते हुए आज वो दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातों को बताया है और साथ ही साथ डोमिसाइल की तरफ जिस प्रकार से उन्होंने बातों को कहा है, यह जो है कि हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं अब वो विपक्ष में नहीं है, याद रखिएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है पहले जब विपक्ष में थे तब उनकी जो बातें कही जाती थी तो लोग जो है सोचते थे विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अगर इशारा कर रहे हो तो आप यकीन मानेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम उन तमाम चीजों को भी आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर लीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले OnePlus Buds 3 लॉन्च होने जा रहा है और 6 तारीख से ये तमाम आप लोग जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर अभी ही ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, उप मुख्यमंत्री साहब सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो रहे थे और दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया कर्मी से जो उन्होंने बातचीत किया और साथ ही साथ इस बातचीत के क्रम में मीडिया कर्मी के द्वारा जब शिक्षक बहाली पर सवाल किया गया तो शिक्षक बहाली पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा वह कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहा है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी TRE 3 में डोमिसाइल को लेकर के सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर है। आप पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ संकेत निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, देश में बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो कमिटमेंट 2020 में किया था वो जनता के पास सारे चीजों को हम पहुंचाने का काम करें। और चाहे वो रोजगार हो तो 10 लाख जो रोजगार का वादा हम लोगों ने किया था, 1,75,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हमने शुरू किया था, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए, उसको पूरा कराएंगे। क्योंकि रोजगार और कानून का राज स्थापित करना ये प्राथमिकता है। बिहार के नौजवान बिहार में काम करें, ये हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो साथियों, आपने सुना किस प्रकार से सम्राट चौधरी जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री साहब हैं, वह जो है कि इशारे ही इशारे में बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो बोल गए। बहुत बड़ी बड़ी बात कहने का मतलब है उन्होंने शिक्षक बहाली पर बातें किया, शिक्षक बहाली को पूरा करने की बातों को किया और साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन कहा है, बिहारियों को बिहार में ही मिले रोजगार, इसकी व्यवस्था करनी है। बड़ी जानकारी है साथियों। और जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जब यह जो है कि सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, सरकार में नहीं थे, तो वह खुद जो है कि डोमिसाइल पर चर्चा करते थे, वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर बातें किया करते थे। किंतु अब उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते उन्होंने जिस प्रकार से कहा है बिहार के तमाम युवाओं को बिहार में ही मिले रोजगार, इसकी पूर्ण व्यवस्था करने के प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जो है कि कानून का राज स्थापित करना है, यह पूरा इशारा कर रहा है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से संबंधित इन्होंने बातों को रखा है। और कहीं ना कहीं अगर इतने सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी अगर अपने मुख से ये बोल रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं, देखिए खुले मन से तो डायरेक्ट नहीं ना बोला जा सकता है। इस पार्टी वाली बातें हैं, तमाम तरह के जो है कि अभी गठबंधन का है तो गठबंधन में जो है कि कोई बात सीधे नहीं बोला जाता है। ये सभी राजनीतिक पहलू है जिसको कि समझना होता है। अब यहां पर जब जो है कि एक पार्टी के शीर्ष नेता अगर इशारा कर रहे हैं कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जिस प्रकार से जो है कि कुछ शेष रह गया है वह भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो है कि तमाम बातें उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ इसी में वो शब्द को उन्होंने जोड़ा है, यही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कि ऐसा व्यवस्था करेंगे कि बिहार के युवाओं को बाहर नहीं बल्कि बिहार में ही रोजगार मिले। तो निश्चित तौर से अब वह समय आ गया है शिक्षक अभ्यर्थियों, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी TRE 3.0 में डोमिसाइल नीति को लेकर के परेशान हैं, कहीं ना कहीं अब जो है कि उनके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण जगी है।
अब करना क्या होगा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को? बस एक छोटा सा काम, वह यह करना है कि अभी जो है आभासी आंदोलन करेंगे। आभासी आंदोलन का जो है हम हिंदी में बोल रहे हैं, अगर हम बात करें तो उसको ट्विटर कैंपेन कहते हैं। तो एक ट्विटर आंदोलन करेंगे हम लोग, जो कि जल्द ही इसकी फैसला और इसकी सूचना आप सबों को बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में ट्विटर महा आंदोलन रखा जाएगा और जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति लागू होगी, यह संभावना अब बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। और आप किस प्रकार से डोमिसाइल नीति पर आप सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना विचार दें। और साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री साहब का इशारा है, वह इशारा कोई कम नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे वह समझ रहे होंगे, और जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी अनुभवी हैं वह भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा इशारा साबित होने जा रहा है। और अब जो है कि सजग होकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को संघर्ष करने की जरूरत है साथियों, संघर्ष करने की। हाँ, लेकिन धरातल पर नहीं, भौतिक रूप से नहीं, लेकिन ट्विटर के माध्यम से जो है कि संघर्ष करने की थोड़ी सी जरूरत है। जल्द ही इसकी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। हाँ, एक बात कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जो भी तत्काल जानकारी होगा कम्युनिटी पोस्ट में लगाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के तमाम रणनीति के लिए। तो साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए, जुड़ जाइए और जो है कि वीडियो अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी संघर्ष हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के करनी है। यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो फिर से कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि अपने साथियों तक साझा कर दीजिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।